कंपटीशन में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर एफिशिएंसी से रिलेटिव यानी क्षमता से रिलेटिव कोई प्रश्न ना आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस समय जो ट्रेडिशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लास है ये इस पूरे चैप्टर की लगभग 60% होती है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप बैंक पीओ का एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेट आपको यहाँ से, या बैंक क्लैरिकल का भी देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ से हर हालत में एक प्रश्न रखा हुआ मिलता है। एसआई लेवल पे भी डेफिनेट यहाँ से एक प्रश्न आएगा। हालांकि मैंने इस क्लास में जिन प्रश्नों को लिया है उनका लेवल बहुत ज़्यादा अप नहीं है, लेकिन अभी हम अगस्त में अपनी दूसरी सीरीज जब दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, सारा कोर्स जब स्टार्ट करेंगे तब हम वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर क्लास में हम बढ़ाएंगे वहाँ पर, और जब बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लेवल को अप भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्लासेस रहेंगी जिनमें हम अप करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं और आपका जो अपना YouTube चैनल है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर डेली सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अभी आपको सभी को पता है कि अभी हमारा परिवार छोटा ही है, जिस परिवार में आप सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, सिंपल सा ही है। मैंने पूरे चैप्टर की ही बात करी थी पहली वाली क्लास में। अगर आपने किसी ने भी पहली दूसरी क्लास इसकी नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, आई बटन में लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं रहेंगे, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर जितनी ज़्यादा गति से काम करता है, जितना ज़्यादा कुशल होता है, समझ लीजिए कि वो उतना कम समय लेता है। बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं होगा। सारे प्रश्नों को हम करेंगे 1 बाय 1 और प्रश्नों को ही समझते जाएंगे। और हाँ, एक बात और, इतने जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इन सभी प्रश्नों को हम थ्योरी से और शॉर्ट ट्रिक से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। एक प्रश्न के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा जो सबसे बेस्ट रहेगा, जो आसानी से आपको समझ आ जाएगा, वो मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और देखिए पहला सवाल क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। पहला सवाल दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता कैसी है? वी की 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को वी से 20 दिन कम समय में कर लेता है। मतलब यह हुआ ए की कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो ए काम करने में कम समय लेगा बी की अपेक्षा। अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में ना के बराबर थोड़ा थोड़ा सा लिखना है और आपका आंसर आता रहेगा, लेकिन समझना पड़ेगा थ्योरी को हम किस तरह से उसको सेट करेंगे। देखिए हमने यहां पर ए लिख लिया और इधर बी लिख लिया। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि इससे इसकी कार्य क्षमता 3 गुनी है। और हम इसी को यह भी मान सकते हैं कि किसी समान समय में अगर वी एक काम करेगा तो उसके बदले में ए कितने काम कर देगा? 3 काम करेगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वो काम को ज्यादा करेगा। तो अगर इसकी 3 गुनी है तो ये 3 काम कर देगा। मान लीजिए कोई काम है, पूरे दिन भर अगर काम कराया जाता तो ये सिर्फ 1 काम करता है और ये 3 काम करता है। सपोज कीजिए शर्ट सिलवानी है, बी से शर्ट सिलवाई, पूरे दिन में 1 सिल पाया, और ये जो ए है इसने 3 शर्ट सिल दी, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कैसी है? 3 गुनी है। अब देखिए, अब ये कह रहा है वह किसी काम को V से 20 दिन कम समय में कर लेता है। तो यहां पर देखिए एक चीज और, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए ये तो रही इसकी कार्य क्षमता, क्या है? कार्य क्षमता। तो अगर हम दिनों की बात करें तो दिन जो होते हैं उल्टे लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो व्यक्ति जितना फास्ट वर्कर होगा, जितना कुशल होगा, दक्ष होगा, समझ लीजिए वो कम समय लेगा। तो अगर ये तिगुना वर्कर है, तिगुना अच्छा वर्कर है, गुड वर्कर है ये, तो ये जो है इसका 3 गुना काम, मतलब 3 गुना जल्दी काम कर लेगा। आप कह सकते हो अगर इनके कार्य क्षमता में 3:1 का अनुपात है तो इनके द्वारा किसी एक काम को करने में लिए गए दिनों का अनुपात जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि बी से 20 दिन कम समय में। हमारे हिसाब से ये कितने दिन कम में काम कर रहा है? 2 दिन। सवाल में क्या बोला है? 20 दिन।
अगर 20 दिन को हम 2 हिस्सों के बराबर माने तो एक हिस्सा 10 हुआ, तो हम यहां पर 10 और इसे 30 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, यह आपका आंसर हो गया। देखिए, सवाल की जैसी भी थ्योरी होगी हम सवाल को उसी तरीके से करेंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई एफिशिएंसी का सवाल चल रहा है हम एक ही मेथड लगाएंगे, सवाल समझते जाएंगे, जैसा सवाल होगा बस उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो पहला अगर सवाल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अगर पहला सवाल समझ में आ गया तो फिर हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। और देखिए दूसरे सवाल में यहां पर क्या दिया है देख लेते हैं। ये देखिए, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। दूसरा सवाल है, इसमें राम है और श्याम है। राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, दोनों मिलकर के किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, वही काम अकेला राम कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहां पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरे मेथड भी बता दूंगा इन सभी के। राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, श्याम अगर एक काम करता है तो राम 2 काम कर लेता है। ठीक है, अब अगर ये 2 काम करता है और ये 1 काम करता है, उसने क्या बोला कि दोनों मिलकर के 15 दिन में काम कर लेते हैं, तो हम इसको एक शॉर्ट मेथड सिंपल सा ये हो जाएगा कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 1 दिन में 2 काम करता है और ये 1 दिन में 1 काम करता है, यानी कि ये दोनों मिलकर के 1 दिन में कितने काम कर लेते हैं, 3 काम। और ये दोनों मिलकर के अगर 15 दिन काम करें तो सारे काम खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब काम कितने थे, 45 काम थे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है रोजाना, यानी कि ये दोनों मिलकर के रोजाना 3 काम निपटा रहे हैं और सारा का सारा काम हमारा कितने दिन में खत्म हो रहा है, 15 दिन में। तो इस तरह से 15 या 45 दिन में टोटल, मतलब टोटल काम कितना हुआ, 45 काम हुए। तभी तो हम उसे डेली 3-3 काम करके 15 दिन में निपटा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए क्या है, पूछा जा रहा है अकेला राम इसे कितने दिन में करेगा। तो यही 45 दिन वाला जो काम है ना, ये रोजाना 2 काम कर लेता है, तो भाई ये आधे दिन में ही काम खत्म कर देगा। ठीक है ना, 45 काम है टोटल और ये रोजाना कितने काम करता है, 2 काम। तो 2 काम अगर रोजाना करेगा, अब देखिए अगर 45 काम है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कैपेसिटी है कि 1 दिन में वो 45 काम कर सकता है, तो इसका मतलब 1 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा, जितने भी काम है सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर इसी तरह से हमने कर दिया था कि ये व्यक्ति रोजाना 2 काम करता है, इसका मतलब 45 काम को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 22.5 दिन का समय लगेगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल देख लें। तीसरा सवाल है यहां पर, ये लो 3rd नंबर देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में करते हैं। बढ़िया सवाल है ये वाला। ए तथा बी, सी भी दे रखा है इसमें इसलिए मैंने लिख दिया। ए तथा बी किसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, इसकी कार्य क्षमता इसकी 1.5 गुनी है। तो कुछ लोग तो यहीं पे 12 कर देंगे कि इसका 1.5 गुना ये 12 हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं दिनों की, अभी हम दिनों की बात कर रहे हैं, 6 भी नहीं होगा। गलत समझ रहे हो, कैलकुलेशन गलत कर दी माइंड में ही। देखो ए तथा बी 8 और 12 दिन में, ये दिन दे रखा है यहां पर, और बात कर रहा है इसकी एफिशिएंसी की, कार्य क्षमता की। तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप इन दोनों की भी पहले कार्य क्षमता निकालो, दोनों की कार्य क्षमता पहले निकाल लो, और इन दोनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 12/8 हो जाएगी। दोनों की अगर कार्य क्षमता निकालोगे, फिलहाल जैसा लिखा था पहले लिखा, सवाल तो पढ़ने दो, कम से कम पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो तीनों एक साथ अगर इस काम को करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, यह पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि सी का, देखिए एक बात यहां पे समझने की कोशिश करिए, अगर इससे इसकी कार्य क्षमता 1.5 गुनी है तो इससे 1.5 गुना समय ये लेगा। बात सही है कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो एकदम आसान हो गया सवाल। अगर इससे कार्य क्षमता सी की, देखिए सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, अगर इसकी कार्य क्षमता इससे दुगनी होती तो इससे दुगना समय ये ले रहा होता कि नहीं ले रहा होता?
ठीक है, तो C का 1.5 गुना समय हो गया A लेगा। C का 1.5 गुना कौन लेगा? A लेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो C बराबर हो जाएगा 16/3। अब देखो, अब आप यहां से क्या कर सकते हो, एक तो वही वाला मेथड था जो काम निकालने वाला, तो इन तीनों का आप ये निकाल लोगे, इन तीनों का एलसीएम कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम अगर नहीं सॉल्व करना है, वैसे तो 3 हटा भी सकते हो, लेकिन तीनों का डायरेक्ट अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये 8 दिन में काम खत्म करता है तो ये 6 काम डेली कर रहा है, 8 × 48। ये अगर 12 दिन में काम खत्म करता है तो 12 चौका 48, और ये अगर इसमें हम कितने से गुणा करें 48 आ जाए तो 16 यानी 9 आ जाएगा। देखिए 16/3 का 9 गुना अगर करेंगे तभी तो 48 आएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। बस वो बटे हुए जो चल रहा है, मैं इसको खत्म करूंगा, एक लाइन और बढ़ जाएगी। शुरू में भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सवाल अभी तक देखो हमने इसमें कोई ढंग का काम नहीं करा, जरा सा एक काम ये करके देखा है, बस ये वाला एक बहुत महत्वपूर्ण काम करा है, बस समझने वाली जो बात थी। और देखो आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? ये 6 काम, ये 4 काम और ये 9 काम, कितने काम हो गए? 19। तो यही आंसर हो गया आपका। ये तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे? तो टोटल 48 काम है, और ये रोजाना तीनों मिलकर के 19 काम खत्म कर लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 48/19 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, दोबारा समझा दूं? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद अब आ जाओ भाई चौथे वाले सवाल पे। मोहन की कार्य क्षमता, देखो ये दिया है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता, ये रहा मोहन, ये रहा सोहन। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो सोहन को अगर हम 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125। ये जरूरी नहीं है कि आप 100 ही मानोगे, आप 20 मान लो, 10 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मानो, आंसर तो आना ही है। अगर हमने इसे 100 माना तो इससे 25% इसकी ज्यादा है, तो इसे क्या मानेंगे? 125। ये इसकी कार्य क्षमता हुई। तो हम कह सकते हैं कि 5:4 में इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। और अगर दिन की बात करें तो ये उल्टा लेंगे। क्लियर? और देखो आंसर आ गया। क्या कह रहा है? सोहन 20 दिन लेता है, ये है सोहन। सोहन अगर 20 लेगा, 5 चौका 20, तो 4 चौका 16 दिन कौन लेगा? मोहन लेगा। बात क्लियर है? एकदम कंपेयर करके कर सकते हो, कैलकुलेशन मुझे लगता है लिखना तक नहीं पड़ेगा ऐसे सवालों में। तो क्या किया हमने यहां पर? मोहन और सोहन, इसको 100 मान लिया, आप 20 मान लो, 10 मान, 20 मानोगे तब तो खैर बहुत ही आसानी से हो जाता। अगर 20 मान लेते तो बहुत आसानी से हो जाता। देखो अगर हमने मोहन सोहन को बाई चांस, ये तो बाई चांस होता है, जरूरी थोड़ी था, पता थोड़ी था कि ये 20 इस तरह से मानने से आ ही जाएगा। अगर इसे 20 माना होता तो ये कितना होता? 25 हो जाता, क्योंकि इसका ये 25% ज्यादा था। उल्टा करते तो ये 20 रह जाता और ये कितना रह जाता? 25 रह जाता। फिर ये देखते कि ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसका 4 गुना करोगे 20, इसका 4 गुना करोगे 16। कैलकुलेशन लगभग वही है, लेकिन बस 100 और 25 नहीं माना, 125 नहीं माना। तो हमने जो पहले किया था वो भी अपनी जगह सही था, एकदम परफेक्ट था कि सोहन 100, अगर सोहन की एफिशिएंसी 100 है तो इसकी जो क्षमता है वो 125 हो जाएगी, क्योंकि मोहन सोहन से 25% ज्यादा दक्ष है, ज्यादा कुशल है। तो इनका जो कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 25×5 25 चौका यानी 5:4 का हो जाएगा। तो दिनों का अनुपात जो होता है सीधा सीधा उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका 5:4 से 4:5 हो जाएगा। अगर ये 5 है, लेकिन उसने कहा है कि सोहन 20 दिन में काम खत्म करता है, ये देखिए, तो यानी इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना यहां पर आ जाएगा। कंपेयर कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, अब अगले सवाल को देख लेते हैं, 5 नंबर को। देखिए 5वां और 6ठा नंबर ऐसे सवाल हैं, ये सेम सवाल कई बार रिपीट हुए हैं, 5वां और 6ठा। हालांकि टफ नहीं है, सिंपल से प्रश्न है। यही दोनों प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। आप किताबें उठा के देखिए तो हर किताब में आपको मिलेगा, कभी रेलवे में तो कभी एसएससी में, अलग अलग आया हुआ है। देखिए रमेश विपिन की तुलना में तिगुना कामगर है। रमेश विपिन की तुलना में तिगुना, ठीक है। रमेश कैसा है? विपिन की तुलना में 3 गुना, तिगुना कार्य कुशल है। अगर ये एक काम करेगा तो ये तब तक कितने काम कर लेगा? ये 3 काम कर लेगा। अब ये क्या कह रहा है?
बोल रहा है कि वह एक कार्य विपिन से 40 दिन कम समय में कर सकता है। तो ये तो बात थी भाई कार्य की, अगर दिन की बात करें तो 1-3 हो जाएगा। क्लियर? पहले सवाल के जैसा बन रहा है ये। हमारे हिसाब से ये कितने दिन कम में काम कर रहा है? 2 दिन, 2 हिस्से। तो 2 हिस्से यानी एक हिस्सा बराबर 20 हो गया, तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60। तो ये काम आप वैसे भी कर सकते थे। अगर उसने ये बात पूछी है कि 40 दिन कम समय में और तिगुने का डिफरेंस, तो 40 दिन कम यानी ये 20 में करेगा, ये 60 में करेगा। देखो हो गया 40 दिन कम। तो ये काम आप ओरल भी कर सकते थे यहां पर। फिर आगे क्या पूछा है? अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे? अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो अगर 2 हिस्से, देखिए यहां पर हम चाहते तो इससे पहले भी हो सकता था, ये नहीं निकालते तो भी कैसे होता। देखो अगर 2 हिस्से बराबर हैं, कितना था? 20, यानी टोटल काम कितना हो गया? 40 काम हो जाएगा। 40 दिन कम लगते हैं, तो 2 हिस्से बराबर हो जाएगा। 2 हिस्से बराबर मतलब 2 हिस्से 40 के बराबर होगा। हाँ, 2 हिस्से 40 के बराबर होगा। तो यहां से फिर आंसर इसका कितना आ जाएगा? पूछा क्या? दोनों का पूछा है ना, तो 80/4 ही, तो फिर 20 आएगा ऐसे। तो नहीं, 2 हिस्से, वो तो जो मैं लिख रहा था यहां पर 2 हिस्से बराबर 40, एक हिस्सा 20 हो गया। इस तरह से 20 और 60 ये तो हमने लिख लिया था। इसके बाद तो वैसे भी सवाल हो चुका था। चलिए पहले एक बार आंसर ला देते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो, आप ऐसे भी कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 तिया और एकम, यानी कि ये 15 आंसर हो जाएगा यहां से। ठीक है ना? ठीक है, 15 आंसर आ रहा है। मतलब ये हुआ, देखिए सबसे पहले क्या था? 3-1 में कार्य क्षमता थी। दिन निकालने के लिए हमने क्या किया? उल्टा कर दिया। दिन निकालने के लिए उल्टा कर दिया, और ये सब काम ना करके आप सीधा सीधा 20 और 60 भी लिख सकते थे। इतना बड़ा सवाल नहीं है, सीधे सीधे बोला हुआ है उन्होंने कि एक ही कार्य क्षमता जो है वो बी की तुलना में 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। नहीं, ये वाला सवाल था। अच्छा, विपिन वाला क्वेश्चन था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ ठीक तो है, 40 ही लगाया, सही लगाया। वह एक कार्य विपिन से 40 दिन कम समय में कर सकता है। तो 40 दिन यानी दोनों का डिफरेंस 40 दिन भी होना चाहिए और ये तिगुना भी होना चाहिए। तो 20 और 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 60 हुआ, तो 20 और 60 को दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी आंसर आ रहा है। और इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा, छठा प्रश्न। ये सवाल कई बार आया हुआ है और सेम आंसर रिपीट हो जाता है इसका, कई बार आया हुआ है ये। देख लो इसे भी। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए बी, ये देखो एक ऐसा है बी की तुलना में, देखो जैसे पिछले वाले सवाल थे बिल्कुल वैसा ही है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ये लिखा हुआ है, 3 गुना बेहतर है। और इसके बाद ये कह रहा है कि बी की तुलना में कार्य पूरा करने में ये 60 दिन कम लेता है। 60 दिन कम लेता है। हमारे हिसाब से ये कितना कम ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है। ये कार्य क्षमता थी तो ये क्या हो गया? दिन हो गया। ये 60 कम ले रहा है, तो 60 को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? 2 हिस्सों से डिवाइड कर दें, तो एक हिस्सा क्या रहेगा? 30 का, यानी 30 तिया 90 और 30 एकम 30। ठीक है, जैसा हमने उधर 40 को बांटा था ऐसे यहां पर 60 को बांट दिया। तो ये 30 और 90 दिनों में करेंगे। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो भी ठीक है, जैसे दोनों को जोड़ करके उल्टा कर देंगे तो भी आ जाएगा, जैसा पिछले सवाल में किया था। और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 90। अगर दोनों का एलसीएम 90 हो गया तो ये देखिए 3 काम करेगा और ये कितने काम करेगा? 1 काम करेगा, क्योंकि ये पूरा काम 30 दिन में करता है। तो ये कितने काम करेगा? मतलब कितने, एक काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल यहां पर क्या रहेगा? 30 तिया 90। यहां से जो डिवाइड करोगे तो 90 3 आएगा, यहां से 1 आएगा। तो इस तरह से कितने काम हो गए? 3 और 1 4। और अगर पूरे 90 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 22 सही 1/2 आ जाएगा। और या फिर आप इसको क्या करोगे? 1/30 कर लेते हैं यहां पर, और इसे 1/90 कर लेते हैं, तो भी आपका आंसर 4/90 आ जाता है, जिससे आप 90/4 यहां पे लगा सकते थे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? चलिए ठीक है।
अब इसके बाद में अगले जो सवाल आ रहे हैं, दो सवाल हैं लगातार, वो दोनों हैं परसेंटेज वाले, जिसमें इसमें परसेंटेज दे रखी होगी, लेकिन ये पिछले वाले सवालों से काफी आसान है। और एक बात और यहां पर, अगर इन सवालों में जो अगले सवाल है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, अगले जो सवाल है इनको चाहो तो ये ऑप्शन से भी हो जाएंगे, ऑप्शन से काफी आसानी से हो जाएंगे, लेकिन पहले मैंने ऑप्शन यहां रखे नहीं है, तो पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन से बता दूंगा। तो देखिए क्या है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में करता है? 21 दिन में। और बी इससे 40% अधिक कुशल है। बी कैसा है? 40% अधिक कुशल है। अगर ऑप्शन सामने होता तो अब तक हो गया होता ये। देखो, बी इससे 40% अधिक कुशल है। ये देखिए, अगर ये 100 काम करता है तो ये 140 काम करता है, क्योंकि ए से बी, देखिए ए जो था वो 21 दिन में काम खत्म कर देता है, और ये कहा जा रहा है कि बी इससे 40% अधिक कुशल है। तो अगर ये 100 काम करता है तो ये 140 काम करेगा, क्योंकि ये 40% अधिक कुशल है, तो 40 काम ज्यादा कर लेगा। और अगर हम बात करें यहां पर 5 और 7, 20 से काट दिया, 5 7, यानी कि ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। तो अगर दिन उल्टे करेंगे तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? दिन मिल जाएंगे। अब ये कह रहा है कि 21 दिन में काम खत्म होता है, तो 7 दिया 21, तो ये कितने में करेगा? 5 दिया, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसे हम ऑप्शन से कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आंसर यहां पे लिखा होता, ठीक है, ऐसे आंसर दे रखे होते, तो इसे हम कैसे समझते? ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 21 दिन में करता है, और बी इससे 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब यह हुआ कि बी अगर ज्यादा कुशल है तो ए 40% ज्यादा समय लेगा, क्योंकि बी 40% ज्यादा कुशल है तो ए 40% ज्यादा समय लेगा। किससे? बी से। अब मान लो बी लेगा 10 दिन, सपोज, गलत वाले की तरफ से चल रहे हैं, सबको पता है 15 आंसर आएगा। अगर ये 10 दिन लेता है तो 10 से 40% ज्यादा कितना हुआ? 14। तो क्या ये 14 दिन ले रहा है? नहीं ले रहा है। 20 का 40% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो ये क्या ये 28 दिन ले रहा है? नहीं ले रहा है। अब आ जाओ 15 पे, तो 15 का 40% कितना हुआ? 6। 15 का 40% अगर निकालोगे 6 आएगा, तो 6 दिन ज्यादा ले रहा है। ये देखो, बस ऐसे ही कर सकते थे। 15 चौका 60, 6 ज्यादा आ रहा है, आंसर हो गया। चलिए, अब ऐसे ही अगले सवाल को दोनों तरीके से समझेंगे। 8वां जो सवाल है, ए एक काम 9 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, यहां पे लिख लेते हैं। यदि ए से बी 50% ज्यादा कुशल हो, ए से बी 50% ज्यादा कुशल हो, यानी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 हो गया, तो दिनों का अनुपात इस तरह से हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या कह रहा है? ए जो है 9 दिन में करता है, तो इसका ये 3 गुना हो गया, इसका 3 गुना, यहां पे आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इसे हम ओरली कैसे करते हैं? ये हो गया 6। देखो, आंसर से कैसे करते हैं? ए 9 दिन में करता है और ए से बी ज्यादा कुशल है, यानी कि बी से ए ज्यादा समय लेगा, तो बी का 50% ज्यादा समय लेगा ए। तो 6 का 50% 3, ये ज्यादा ले रहा है। बात खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद देखिए 9वां 10वां अच्छा सवाल है। इन सभी में से और भी अच्छे सवाल है वो, 9 और 10। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमने इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्या अप लेवल पर गए ही नहीं है। हमने सिंपल सवाल ही करे हैं यहाँ पर, और अप लेवल के लिए हमने आपको बता दिया था कि रक्षाबंधन के बाद ही लगभग 10 तारीख से या 5 तारीख से हम अपना जो नया सिलेबस होगा नए तरीके से स्टार्टिंग से करने वाले हैं। और जब स्टार्टिंग से करेंगे तो उस समय क्लासेस भी बढ़ाने वाला हूँ मैं, क्लासेस भी बढ़ जाएंगी और एक सिस्टम बन जाएगा आपका एसआई के लिए। और दूसरा जो आपका एग्ज़ाम है कौन सा है, जेल पुलिस वाला है, तो हो सकता है कि इनके अलग अलग बैचेस की भी शेड्यूल बता दूं मैं। चलिए बताऊंगा मैं बहुत जल्दी।
तो एक अच्छी तैयारी के लिए आप लगे रहिए और बहुत जल्दी हम एक नया शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग अभी जागे नहीं हैं, जागने वाले हैं, उनको भी फायदा रहेगा। 9 नंबर करते हैं। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी, देखिए इस सवाल को भी करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जैसे कि हम सवाल पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। अच्छा, बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का एक दिन का काम 1/2 और इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। ये सिंपल सी बात होगी, पहले दूसरी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं आप। और यहां पर क्या कहा गया है कि एक ही कार्य क्षमता सी की दुगनी है। एक काम करते हैं भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। या तो इसे आप जोड़ो और या घटाओ। यहां पर या तो इन दोनों समीकरण को जोड़ो और या फिर घटाओ, लेकिन मैं पक्का बता रहा हूं घटाने से आसान पड़ेगा, जोड़ने से इतना आसान नहीं पड़ेगा। सवाल फैल जाएगा, कम से कम 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? a माइनस सी बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। हमने एलसीएम ले लिया 60, तो 12 पंजे और 15 चौका। a माइनस सी बराबर हो गया 1/60। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला था, इसके बाद भी कई लोग सोचेंगे कि अब आगे क्या करूं, क्योंकि यहां पर दिया है एक ही कार्य क्षमता सी की दुगनी है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा जा रहा है। क्या करना चाहिए? बी अकेला पूछा जा रहा है, तो या तो ए निकल आए या सी निकल आए, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो अब हम क्या करें यहां पर? अगर इसकी कार्य, देखिए ये है क्या, ये भी तो इन दोनों की माइनस करके कार्य क्षमता आ रही है। ये 1/6 क्या है? काम ही तो है इनके, 1/60 इनके द्वारा किया गया काम है ना, दोनों का माइनस ए और सी का। तो हम क्या करें? जो बात इसने दी है, सी से दुगनी कार्य क्षमता है किसकी? ए की, बराबर 1/60। तो x बराबर 1/60 आ गया। कहने का मतलब हो गया सी जो है ना वो 60 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। कौन? सी, क्योंकि यहां से हमने सी को ही तो x माना था, सी को x माना था, और a को हमने क्या मान लिया? दुगना, क्योंकि उसने 2x दिया हुआ है। तो इसकी कार्य क्षमता हो गई, सी की कार्य क्षमता 1/60 हो गई, यानी सी अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकेगा। अब क्या करें? बस छोटा सा काम और रह गया। अब यही सी की वैल्यू हम यहां पर लगा दें, मतलब यह है बी का पूछा हुआ है, तो 1/15 में से सी की वैल्यू को माइनस कर दें, और ये देखिए आंसर आ गया आपका 15 चौका, ये 3/60, जिसको हम कह सकते हैं 1/20, यानी फाइनली आपका 20 आंसर आ जाएगा। एक बार और समझाता हूं इसे। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी का एक दिन का काम 1/12 हो गया। बात समझ में आ गई इतनी? बी तथा सी आगे दिया हुआ है, बी तथा सी इसी काम को करते हैं 15 दिन में, तो वी और सी का एक दिन का काम 1/15 हो गया। दोनों को घटाने पे a माइनस सी बराबर कितना हो गया? 1/12 माइनस 1/15 बराबर 1/60। तो अब इन्होंने ये बात बोली, ये हमें पता है कि ये इनकी क्षमता है, ये इनके द्वारा किया गया काम है, तो हम ये मान लें कि ये अगर x काम करता है तो ये 2x करता है, तो दोनों का डिफरेंस x हो जाएगा, और x बराबर 1/60 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि c पूरे काम को 60 दिन में करता है, और हमें यह भी पता है कि बी और सी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। तो शुरुआत का जो पहला दूसरा सवाल था पहली क्लास का, उसमें हमने आपको यही बताया था, जब दो लोग मिलकर के इतने दिन में करें और उनमें से कोई एक 60 दिन में कर रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों में से एक का काम माइनस कर देंगे, दूसरे का अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। और इसके बाद देखिए हम करते हैं यहां पर 10वां प्रश्न। देखिए 10वां सवाल क्या है? ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है। यहां पर भी देखो 3-3 लोग नजर आ रहे हैं। ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। आप चाहो तो यहां 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मानो, लेकिन अगर 4 मानते हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सी वाली जो कंडीशन है, चलिए मैं यहां पर 4 मानता हूं पहले, फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सोचेंगे कि हम 4 कैसे मानेंगे, तो आप 1 मान लेना, जो कुछ कहोगे वही मान के दिखा दूंगा, अभी चिंता ना करो। देखिए बी को अगर हमने 4 माना तो इसका ये आधा हो गया कितना? 2। फिर उसने ये बोला है कि इन दोनों के द्वारा किए गए काम का आधा काम कौन करता है? सी करता है। तो इन दोनों ने करे 6 काम, तो ये कितना करेगा? 3 काम। सीधे सीधे इनके द्वारा काम करने की जो क्षमता थी वो यहां से निकल करके आ गई है।
और अगर आप कहते नहीं भाई बात समझ में नहीं आई, हमने 4 क्यों मान लिया, तो हम अगर 1 मानते तो उसका आधा आधा हो जाता। और इन दोनों ने कितना काम किया, 1.5, 3/2, और उस 3/2 का भी 3/2 काम, सॉरी आधा, 3/2 का आधा काम कौन करता, 3/2 का आधा काम कौन करता, सी करता। तो फिर इसके बाद देखो अगर ये नीचे 4 आ गया तो ऊपर 4 से गुणा, यहां भी 4 से और यहां भी 4 से गुणा करने पर ये 2, 4 और 3, ये देखिए फिर से वही बन जाता 2, 4, 3। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वहां से सवाल को शुरुआत करिए। आप 100 मानिए इसको, इसे 100 मानिए, इसे 100/2 मानिए, 50 हो जाएगा। इन दोनों का आधा 75 इसको मान लीजिए। ये देखो भाई 2, 4 और 3 फिर से आ गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप जो चाहें 10, 20, 10, 2, 4, 5 कुछ भी मान के सवाल को करिए। ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन ज्यादा काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। चलिए तो हम वहीं पे आ गए। फिर से हमने क्या माना था कि बी की कार्यक्षमता 4 है, तो ए की कार्यक्षमता क्या है, 2 है, और सी की कार्यक्षमता 3 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या दिया है, सी ए तथा बी द्वारा किए काम का आधा कर लेता है। यदि सी पूरे काम को 20 दिन में कर लेता है, सी पूरे काम को 20 दिन में कर लेता है, तो एक तो मेथड ये हो जाएगा कि ये 3 काम कर सकता है रोजाना, और 20 काम ये कर लेता है, मतलब 20 दिन में इस काम को खत्म कर लेता है। यानी कि काम कितने थे, 60 काम थे। ठीक है, 60 काम थे। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर के काम कर जाए, तो तीनों मिलकर के जब करेंगे तो 2, 4, 6, 3, 9, रोजाना 9 काम होंगे। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 60/9 यानी 20/3 में। ये वाला एक मेथड हो गया। अब बाई चांस किसी को लगता है ये तो खैर काफी शॉर्ट है, सबसे सिंपल यही है, लेकिन अगर कोई यहां तक नहीं सोच पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, हो सकता है आप यहां पर अटके हो, फिर आप सोचो ये तो कार्य क्षमता है, सर ने बताया था उल्टा कर देते हैं तो क्या निकल आता है, दिन निकल आते हैं, और उल्टा करा तो ऐसे कर दिया, और यहां समझ लो आपने एक बड़ी गलती कर दी जिसका कोई समाधान नहीं है। तो जब 3 लोग होंगे तो आप सीधा सीधा उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लोगों में तो हम इसलिए उल्टा कर देते हैं, 1/1 करने पे इधर उधर चले जाते हैं, वो क्रॉस हो जाता है उनका, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसी बड़ी गलती मत करना। क्या होगा, 1/2, 1/4, 1/3, उल्टे का मतलब 1/1 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 से गुणा कर देंगे तो 6, 3 और 4। वास्तव में उनके बीच में दिनों का अनुपात ये रहेगा। अब उसने क्या बोला था कि ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप इस वाले मेथड से भटक जाए तो क्या गलती कर सकते हो, नहीं और अगर सही कर रहे हैं तो कैसे आएगा। तो देखो अगर ये करता है 20 दिन में तो ये कितने में करेगा, और ये कितने में करेगा, ये कितने में करेगा, 30 में करेगा। ठीक है, और अब हम चाहे तो इन तीनों का एलसीएम ले लें, 60। फिर हम क्या करें, 30 दूनी 15 चौका 20 तिया, सबको जोड़ दो 9। फिर से हम वहीं पर आ गए। लेकिन ये जो था, अगर आप इतना ये चीज सोच लेते हो कि सी पूरा काम 20 दिन में करता है और सी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, इसका मतलब 60 काम हुए, और इन तीनों को जोड़ के बटे में रख दो तो समझ लो तीनों मिलकर के इतने दिन में काम कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका था। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, हालांकि इसको हम 1/30, 1/50, 15, 1/20 करके अगर जोड़े और जोड़ने के बाद भी अगर उल्टा कर दे तो भी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 60/9 या 20/3 हमें आंसर फिर भी मिल जाएगा, लेकिन तरीका ये ज्यादा बेहतर था। तो आप इसको हटा दो, एक बार ऊपर वाला जो मेथड है वही करो। ठीक है, कितना समय हो गया बेटा लगभग क्लास का, 33। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, एफिशिएंसी के जितने सवाल थे उन सवालों को, ये सिंपल से मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था, आप इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। आपने अगर इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बार क्षमता वाला सवाल कर लेंगे। ठीक है, और क्षमता वाला सवाल पहले करना स्टार्ट करिए, फिर मैं आगे मुझे क्या कराना है, कितना अप लेवल लेना है, किस तरह के सवाल आपको कराने हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, फिर भी ये जो क्लास है, इस क्लास में मैं जेल पुलिस में अगर यहां से इस क्लास से एफिशिएंसी का अगर सवाल इस चैप्टर से बनता है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका UPSSC के जो आगामी एग्जाम है उसमें और जेल पुलिस में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।
अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो ठेकेदारी और मजदूरी से संबंधित रहेगी। उस क्लास में मुलाकात होती है। धन्यवाद।